मार्च मंथ खत्म हो गया है और अब हम सब तैयारी कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने की। जीएसटी पोर्टल पर आएंगे तो अब डेट्स भी दी हैं आपको। आप अगर मंथली जीएसटी 1 फाइल करते हैं तो उसकी लास्ट डेट 11th है और इस बार क्वार्टर की जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की भी जीएसटीआर 1 फाइल होनी है, जिसकी हमारी डेट रहेगी 13 अप्रैल। साथ ही 3B भी आपकी मंथली वाली भी फाइल होनी है 20th तक, और अदर देन मंथली जो क्वार्टर की 3B है वो भी जानी है आपकी 22 या 24 अकॉर्डिंग टू स्टेट डेट है। तो आप लोगों ने अगर अपनी जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने की तैयारी कर ली है तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही फाइल करें, वरना आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मैंने इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जो हम खुद अपने ऑफिस में फॉलो करते हैं। हमने अपने क्लाइंट्स के सारे काम कर लिए हैं क्योंकि मार्च की क्लोजिंग है, मार्च की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं हम, तो हमें बहुत सारे काम करने हैं और आधे से ज़्यादा काम ना पोर्टल पर आपके पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं उनसे ही हो जाएंगे। तो मेक श्योर करना है आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आप ही का नुकसान होगा। और वीडियो को आप खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे ही शेयर का टैब है, इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोर्सेज के नाम लिखे हैं। ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं CAGurujiClasses.com पर। यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे तो कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से आप कोर्सेज को पिक कर सकते हैं ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और अगर आपको अपनी नॉलेज को फ्री अपडेटेड रखना है, डेली आप चाहते हैं मुझे अपडेट मिल जाए, तो यहाँ टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है जिसमें हम फ्री डेली आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इसलिए आप डेली विजिट कर सकते हैं CAGurujiClasses.com। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करें। मैं इसमें जीएसटी के तो टास्क आपको बता ही रही हूँ, इनकम टैक्स के भी इंपॉर्टेंट टास्क बताऊंगी। सबसे पहला वर्ड तो आप सभी के माइंड में आ ही गया होगा, हाँ, आपको करने हैं बहुत सारे रिकंसिलिएशंस। आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाएं या फिर जीएसटी पोर्टल पे भी टूल्स अवेलेबल हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसके थ्रू आपको अपनी इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशंस करने हैं। नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहले 3B वर्सेस बुक्स, 3B वर्सेस 2B, देन 3B वर्सेस आपकी GSTR 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन GSTR 1 का भी आपने अपनी बुक्स के साथ रिकंसिलेशन करना है। इनसे आपको क्या मिलेगा कि आपने कहीं कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना छोड़ तो नहीं दिया। जब आप 3B और 2B का रिको करेंगे आपको ऐसे ITC भी मिलेंगे जो हो सकता है आपने लेना ही मिस कर दिया, वो आप ले लें। उसकी डेडलाइन रहेगी अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, पर अभी ले लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। या फिर आपने कोई गलत ITC क्लेम कर लिया जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे, सेक्शन 17(5) के अंदर वो क्रेडिट ब्लॉक था, या फिर वो क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल नहीं था क्योंकि आपने कोई एग्जाम्प्टेड सप्लाई की, उसकी वजह से वो क्रेडिट आपके लिए आया और उसके लिए आपको अवेलेबल नहीं है इस तरह के 42, 43 के जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो वो आपको ITC अपने चेक करने हैं। कोई ITC लेना रह गया उसे ले लीजिए, कोई ITC रिवर्सल करना है उसे कर दीजिए, और अगर उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो मेक श्योर करें इंटरेस्ट भी पे करिएगा, ठीक है। तो 2B के रिकंसिलेशन से आपको ITC का बेनिफिट हो जाएगा। 3B एंड बुक्स का रिको करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कौन से 3B में आपने ITC क्लेम कर लिए, बुक्स में कितने दिखाए, रिवर्सल कितने कर दिए, बुक्स में कितने किए। ऐसे ही अगर आप 3B और GST 1 का रिकंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे सेल को मैच करेंगे, 3B में कितनी सेल दिखाई, GST 1 में कितनी सेल दिखाई। कोई सेल दिखाना रह गया आप उसे अभी दिखा सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। ज़्यादा सेल दिखा दी है उसको कम करिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। GST 1 एंड बुक्स का रिकंसिलेशन करिए सेल का ही, ठीक है, जिससे कि आप सारी गलतियां अभी इस रिटर्न के अंदर ठीक कर सकते हैं। क्वार्टर की भी 3B आपकी फाइल होनी है, क्वार्टर की GST 1 भी जानी है और मंथली GST 1 एंड 3B भी जानी है। आप अपनी गलतियों को ठीक करें। ये रिको तो बेसिक से हैं, आप सभी को पता भी होगा, आप सोचेंगे इसमें नया क्या है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपके रिकंसिलेशन है। अगर आप E-इनवॉइस बनाने के लिए लायबल हैं तो अपनी E-इनवॉइस का डेटा रिकंसाइल करिए अपनी टर्नओवर के साथ, सेल के साथ। कोई ऐसा इनवॉइस तो ही है जो आपको बनाना था, मिस कर दिया आपने किसी इनवॉइस के लिए। अपनी ई-वे बिल का डाटा चेक करिए, इनको रिकंसाइल करिए, बहुत ज़रूरी है ये भी। अगर आप ई-वे बिल बनाते हैं गुड्स की मूवमेंट के लिए, चेक करिए, ठीक है। कोई गुड्स के लिए ई-वे बिल तो बना दिया, पता चले बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो ये सभी रिकंसिलेशन आपने करने हैं। अब चलिए आपकी हेल्प अब करेगा जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे जो ये ऑप्शन है ना सर्विसेज की, इसके अंदर ढेर सारे आपके लिए टूल्स हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ रिटर्न्स के अंदर आऊँ, रिटर्न्स के अंदर सर्विसेज में रिटर्न्स के अंदर आपको टूल मिलता है पहला जो आपकी हेल्प करेगा, टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। पूरे साल का इसमें आपको डेटा मिलेगा। इसे आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें फॉर्मूला लगा के एक्सेल शीट में और अपने कंपैरिजन करिए ITC का भी और इवन आपके टैक्स लायबिलिटीज़ का भी। इस टूल का आपने प्रॉपर यूज़ करना है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। बहुत सारे पर्सन्स को ना
TDS एंड TCS क्रेडिट लेना ही नहीं आता, उनका TCS जैसे कि कलेक्ट कर लेते हैं, अगर वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो इनके साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं तो ये उनका TCS कलेक्ट करते हैं हर मंथ, और वो TCS आप अवेल कर सकते हैं उसका बेनिफिट, ये आपके सीधे कैश लेजर के अंदर चला जाता है। इसको भी चेक करें कि कोई TDS या TCS का क्रेडिट आपका लेना तो नहीं रह गया, इससे आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। और जो भी फिर आपको चीज़ें आइडेंटिफाई होती रहे ना, जो भी मिसमैच आपको आइडेंटिफाई होती रहे, आपने अपनी बुक्स में तो करेक्ट करना ही है उसको साथ साथ। और साथ ही यहाँ देखिए आपकी ना साथ साथ मैं तैयारी करा रही हूँ GSTR 9 और 9C की भी। ये जो आप अभी कर लेंगे ना सारा काम, आपको GSTR 9 एंड 9C बनाने में भी पूरी तरह से प्रिपेयर कर देगा। आप अभी करेक्ट उसके लिए डाटा बना के रख सकते हैं, ठीक है। देन आपका IMS डैशबोर्ड आया हुआ है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपको अब मार्च का मिल जाएगा, अगर मंथली रिटर्न फाइल करनी है आपने और क्वार्टरली करनी है तो जनवरी से मार्च का मिल जाएगा। इसको ज़रूर थॉरली आपने चेक करना है अपने IMS को। देन यहीं पे ना एक ऑप्शन है रिटर्न कंप्लाइंस, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए आपको ना यहाँ पे फॉर्म दिखते हैं, लाइबिलिटी मिसमैच DRC 01B, ये नोटिस है। ITC मिसमैच DRC 01C, ये किस लिए दिए गए हैं? लाइबिलिटी मिसमैच यानी कि GSTR 1 एंड 3B में आपने जो लाइबिलिटीज़ रिपोर्ट करी उनमें अगर मिसमैच होगा तो आपको ये नोटिस आएगा, और अगर आपका 2B वर्सेस 3B में मिसमैच है तो उसका नोटिस आपको यहाँ आएगा। बहुत सारे पर्सन्स को पता ही नहीं होता ये नोटिस इशू हुए होते हैं उनके पास, ये आपको ज़रूर चेक करने हैं, ठीक है। कहीं आपके लिए ये इशू हो और आपने इन पे एक्शन ना लिया हो, उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्शन लेना है। नेक्स्ट पोर्टल पर ही सर्विसेज में आइए, लेजर्स में आ जाए। सर्विसेज में आइए, लेजर्स के अंदर आपको सारे अपने लेजर्स दिख रहे हैं, कैश, क्रेडिट, ये आपने अपनी बुक्स के साथ अभी मैच करने हैं। ये लेजर्स निकालिए, पूरे साल के आपको निकल के आएंगे इनके अंदर डेटा, इनको अपने बुक्स के साथ रिकनसाइल करिए। अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट भी दिखती है, रेगुलर है तो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट भी दिखता है, यानी आपने कोई नेगेटिव सेल रिपोर्ट करी होती है वो स्टेटमेंट भी निकाल लीजिए। आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम्ड स्टेटमेंट, ये भी नया लेजर है कि आपने कोई क्रेडिट रिवर्स किया और फिर आप उसे फ्यूचर में रीक्लेम कर सकते हैं, तो इसको भी आप अपने पास अभी निकालिए और अपनी बुक्स के साथ कंपेयर करिए। और अब तो आपका RCM लाइबिलिटी और ITC स्टेटमेंट लेजर भी आता है, तो अभी आपने ना इस लेजर्स के साथ दो काम करने हैं। यहाँ पर तो आपका रिवर्सल वाला पार्ट आ गया, आप चेक करिए अपनी बुक्स के अंदर, रूल बता रही हूँ मैं आपको साथ साथ। अगर आपने किसी की पेमेंट करनी थी और वो 180 डेज तक आपने नहीं की है और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने उसका ले लिया, कोई ऐसी परचेज थी जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले लिया आपने, पर उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करनी थी वो 180 डेज तक आपने नहीं की है, तो इसका क्रेडिट रिवर्स करिए। आप इसको फिर से तभी ले पाएंगे जब आपने इसकी पेमेंट कर दी होगी, ठीक है। रिवर्सल भी होगा आपका विद इंटरेस्ट। या फिर आपका रूल 42 एंड 43, आपके इनपुट और इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के ऐसे क्रेडिट्स जो या तो आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदी थी वो आपने अगर अपनी बुक्स में ले लिया, उनको हटा दीजिए, उनका ITC ले लिया था रिवर्स कर दीजिए। या फिर आपके एग्जाम्प्टेड आइटम्स के लिए उनके रिवर्सल आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल 42 एंड 43। नहीं करेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको ये नोटिस आएंगे। देन अब आप RCM लाइबिलिटी स्टेटमेंट देख रहे हैं तो अपने एक्सपेंसेस चेक करिए, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिन पर आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराना था। अगर वो एक्सपेंस कोई छूट गया है तो उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा कराइए, ठीक है। और आप रिवर्स चार्ज में टैक्स तो जमा करा ही देंगे, साथ ही उसका ITC भी ले लेना। साथ ही ये भी चेक करिए कि जहाँ भी आपके लिए सेल्फ इन्वॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है वो इन्वॉइस भी जनरेट करिए। सेल्फ इन्वॉइस जहाँ भी बनाना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज करी है, RCM उस पर एप्लीकेबल है, सेल्फ इन्वॉइस ज़रूर बनाइए, ठीक है। उसी की डेट के अकॉर्डिंग आपको फिर आगे सारे काम करने हैं ना। आप सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज के अंदर आएंगे तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, सर्च HSN कोड। ये ऑप्शन किस लिए मैं बता रही हूँ, आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज के HSN क्रॉस वेरीफाई करने हैं, उसके साथ ही आपके GST रेट आपको क्रॉस वेरीफाई करने हैं। बहुत सारे सिनेरियोस हम खुद भी देखते हैं कि पर्सन्स HSN और GST रेट गलत अप्लाई कर रहे होते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज पे, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनके पास आते हैं नोटिस। ये भी आप एक वर्किंग करें, HSN चेक करें, GST के रेट, क्योंकि ऑडिटर क्या करते हैं, ऑडिटर आते हैं जब आपके पास, ऑडिटर आके यही चीज़ें तो चेक करते हैं, ठीक है। वो थॉरली चेक करते हैं इन चीज़ों को। आपने पहले ही कर लोगे आप तो फिर उनको कुछ मिलेगा ही नहीं उसके आपकी बुक्स के अंदर, तो वो भी हैप्पी हो जाएंगे, वाह कितना अच्छा काम किया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको सर्च टैक्स पेयर की ऑप्शन मिलती है, सर्च बाय पैन या सर्च बाय GST नंबर। आजकल एक रूल एक्टिव है, ये रूल ऐसा है जो बोलता है कि अगर आपने किसी से परचेज करी, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने सोहन से 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज करी। मोहन ने परचेज करी थी सोहन से 1 लाख के गुड्स, इस पर 18% का GST था, 18,000 का।
मोहन ने जब ये परचेज़ करी, परचेज़ के साथ ही उसको बिल मिल गया, 18,000 का उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब सोहन एक ऐसा पर्सन था जिसने GSTR 1 में तो इस बिल को दिखा दिया था, जिसकी वजह से मोहन के 2B में ये रिफ्लेक्ट हो गया था, पर सोहन ने 3B तो फाइल ही नहीं करी, और करी भी तो उसके साथ गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, मतलब वो चीज़ दिखाई ही नहीं जिससे टैक्स लाइबिलिटी बनती। इसकी वजह से डिपार्टमेंट ने सोहन को ट्रैक किया, पकड़ा। अब सोहन कैपेबल ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट टैक्स किससे रिकवर कर सकती है? मोहन से। तो अब आपको ये भी चेक करना है, आप जिससे परचेज़ करते हैं वो पर्सन कंप्लाइंट है या नहीं। कई बार आप ऐसे बिल ले लेते हैं, जो किसी भी ऐसे पर्सन से आप ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि वो पर्सन सही है या नहीं है। तो आपने सर्च बाय पैन या सर्च बाय GST नंबर से चेक करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन अपनी रिटर्न्स को फाइल करता है या नहीं, कहीं उसने अपना GST नंबर ही कैंसिल तो नहीं कर रखा है। साथ साथ ही कई बार कुछ पर्सन कैंसिल कर देते हैं GST नंबर कुछ दिन के बाद। आपको ऐसे पर्सन से दूर रहना परचेज़ करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये नोटिस आपको ही आएंगे। तो आपको कहीं भी जिस भी पर्सन के साथ आप परचेजेस करते हैं, डाउट है अगर आपको किसी भी पर्सन पे, इस ऑप्शन के थ्रू चेक ज़रूर करें। और आप उनके साथ ना कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर की यहाँ भी ऑप्शन दी है। आपके पास वैसे मोबाइल नंबर भी होंगे, आप खुद भी उनसे बात करिए। किसी ने रिटर्न्स अपनी नहीं फाइल करी हैं तो उनसे बात करें क्यों रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, ठीक है। आप अपने रिकन्सिलेशंस करिए। जो भी आपके ऐसे सप्लायर्स हैं जो रिटर्न्स नहीं भरते हैं या आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप उनके साथ बात ज़रूर करें। अगर आपका बिल नहीं डाला है उन्होंने अभी तक GST रिटर्न्स में पिछली, ठीक है, तो भी उनसे ज़रूर बात करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है इस ईयर की। जिस ईयर की बुक्स क्लोज कर रहे हो, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अपनी निकालो। उसके बेस पे ना अब जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, आपको उसके काम भी करने हैं। आपको ये देखना कि यहाँ पर इनवॉइस की लाइबिलिटी तो नहीं आ गई है आपकी। अगर टर्नओवर पहले तो 5 करोड़ से एक्सीड कभी करी नहीं, पर अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कर गई है तो इनवॉइस बनाना शुरू कर दो 1 अप्रैल से। इनवॉइस तो बनाओगे ही, नई इनवॉइस सीरीज़ भी शुरू कर लेना, कोई भी डुप्लीकेसी ना हो पिछले साल की इनवॉइस सीरीज़ के हिसाब से, ठीक है। इस तरह के कामों को अभी करें। QRMP स्कीम लेना है तो भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी पड़ेगी। कंपोजिशन स्कीम लेने की डेट तो वैसे अब चली गई है, तो आपको कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करना है। या इस तरह के जो भी आपके काम है वो आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर से लिंक होते हैं। आप पर 9 की लाइबिलिटी है भरने की या 9C की लाइबिलिटी है, तो ये आपने अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अभी ज़रूर बनानी है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप दे देती हूँ। P&L अकाउंट अपना उठाइए, उसके क्रेडिट साइड में आपको आपकी सेल मिलेगी। ये हर तरह की सेल, चाहे आपकी एग्जाम्प्टेड है या टैक्सेबल है, आपने इसको अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मानना है, ठीक है। आपने पैन बेस्ड आपको ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है कि पैन पर जितने भी GST नंबर है सबको कंसोलिडेट करके, ठीक है। बहुत ही वाइड है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया। हर तरह की आपकी एग्जाम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल सारी सेल इसमें आ जाती हैं पैन बेस्ड। अब मैं आपको ले आई इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ आके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके 26 AS और AIS। ये आपको अभी 3 क्वार्टर तक के अपडेट मिल जाएंगे, क्योंकि 4th क्वार्टर जो हमारा है उसका 26 AS और AIS आपके 15 जून के बाद अपडेट होंगे। पर 3 क्वार्टर के तो रिकंसाइल कर लीजिए। कोई ऐसा 26 AS या AIS में इनकम दिख रही है जिसको आपने अपनी बुक्स में दिखाया ही नहीं है, और उस पर फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी बनती है, वो भी आपको पे करनी है, ठीक है। आपका कोई TDS एंड TCS की लाइबिलिटी है इनकम टैक्स के अंदर, वो भी चेक करें कौन से एक्सपेंसेस के ऊपर आपने TDS TCS पे कर दिया नहीं किया, वो अभी आप रिकंसाइल कर लें। प्रोविजंस बनाएं, प्रीपेड एक्सपेंसेस जहाँ भी डालने आपको वो करें बुक्स के अंदर। MSME की पेमेंट का ध्यान रखें। MSME का 45 डेज पेमेंट रूल, अगर आपने किसी MSME की पेमेंट को 31 मार्च तक 45 डेज के अंदर नहीं किया अग्रीमेंट होने के केस में, और 15 डेज के अंदर नहीं किया नॉन एग्रीमेंट के केस में, तो आपको फिर इसका अमाउंट अपनी इनकम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये आपको आपके क्रेडिटर्स अलाउ नहीं होंगे आपके बुक्स के अंदर। MSME पेमेंट का रूल जो है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो अब इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए ना, जो भी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर डिटेल में है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ, वो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ। इसके अलावा भी आप GST पोर्टल पर आएंगे ना, अगर आप डाउनलोड्स के अंदर आएंगे, डाउनलोड टैब के अंदर आएंगे, ऑफलाइन टूल्स के अंदर आएंगे, यहाँ भी आपको ना ये देखिए मैचिंग ऑफलाइन टूल मिल जाता है। इससे भी आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन कर सकते हैं, ITC रजिस्टर का, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड का भी ऑफलाइन टूल मिलता है। काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ पोर्टल पर भी दी होती है। तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप क्लोज करना है, और जब ये सारे रिकंसिलेशन अब आप कर लो, उसके बाद ही आपने अपनी रिटर्न्स को भरना है। सारे रिकंसिलेशंस करने के बाद, सारे
लेजर चेक करने के बाद, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैंने बताई है उनको चेक करने के बाद, इनकम टैक्स पोर्टल पे 26 AS एंड AIS को गो थ्रू करने के बाद अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से थॉरली गो थ्रू करें, क्रेडिटर्स की लिस्ट को अच्छे से थॉरली गो थ्रू करें, क्योंकि वहाँ से भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे। आप बेसिक रिकन्सिलेशंस तो करते ही रहते हैं, पर जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही अब अपनी GST रिटर्न्स को भरने के लिए प्रोसीड करें। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट मैम ने मिस कर दिया है, इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि दूसरे पर्सन उसका बेनिफिट ले सके। इंपॉर्टेंट वीडियो है, नीचे ही शेयर का टैब है, शेयर करना ना भूलें। शेयर टैब के साथ ही दिया है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक करें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आपको हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मिलेंगी। आप चैनल पेज पर आकर भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी आपको अपने लिए रिलेवेंट लगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। ब्राउज़र में टाइप करें CAGurujiClasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।